आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हमने कहा था कि बेंजीन ब्रोमीन वाटर से या क्लोरीन वाटर से रिएक्ट नहीं करती। हाँ, अगर हम इसे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एलुमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड वगैरह उसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं तो फिर रिएक्शन हो जाता है। तो अगर आप बेंजीन को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट विल गिव यू अ ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन से तो दैट विल गिव यू अ क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म में क्लोरीन या ब्रोमीन उस कैटलिस्ट से रिएक्ट करके क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन बनाते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Cl पॉजिटिव। इसी तरह ब्रोमीन का मॉलिक्यूल वो Br पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Br पॉजिटिव या Cl पॉजिटिव दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन से रिएक्ट करके उसे क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल या H पॉजिटिव आयन बेंजीन में से रिमूव हुआ है वो फिर FeCl4 नेगेटिव इससे रिएक्ट करके FeCl3 जो कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो जाता है और इसके बाद जो उसके साथ HCl बन जाता है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि अगर आप बेंजीन की हैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप अगर मौजूद है, मिथाइल है या कोई भी ग्रुप मौजूद है, तो रिएक्शन बेंजीन रिंग की बजाय उस अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है। कि अगर आप क्लोरीन से करते हैं तो मिथाइल ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो 1 बाय 1 रिप्लेस होते जाएंगे और उनकी जगह क्लोरीन आता जाएगा। मतलब फर्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखें CH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया उसकी जगह क्लोरीन आ जाता है तो बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल से अगेन रिएक्ट करता है तो दूसरा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो बेंजल क्लोराइड। और इसी तरह जो आखिरी हाइड्रोजन बच गया वो तीसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके वो बेंजो ट्राईक्लोराइड बना देता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद हो और आप उसे हैलोजन से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन बेंजीन रिंग रिमेन इंटैक्ट। जो अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन है वो रिमूव होकर उनकी जगह हैलोजन आ जाएगा। दैट इज़ द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये तमाम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके तैयार करना है। उनमें नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन। कि बेंजीन को जब आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो दैट गिव्स यू अ नाइट्रोबेंजीन। इसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन क्या है कि व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड it produce NO2 positive. This NO2 positive is called नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रोनियम आयन ही एक्चुअली वो स्पीशी है जो बेंजीन से रिएक्ट करता है। नाइट्रेटिंग स्पीशी या एक्टिव स्पीशी ड्यूरिंग नाइट्रेशन दैट इज नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। ये बेंजीन से रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन बना देता है। तो दैट इज़ अबाउट द नाइट्रेशन। इसी तरह जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। कि अगर आप बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो दैट गिव्स यू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या दूसरा जो है अगर आप बेंजीन को ओलियम से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ओलियम क्या है कि व्हेन SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज कॉल्ड ओलियम। तो मतलब रिएक्टिव स्पीशी जो सल्फोनेशन में जो चीज़ रिएक्ट करती है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ओलियम में तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद है कि जो रिएक्ट करेगा। सवाल ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनता है। तो एक्चुअली व्हेन वी ट्रीट बेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड these two sulfuric acid molecule react with each other and they produce sulfur trioxide। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर बेंजीन से रिएक्ट करके जो है ये उसकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देता है। यहाँ एक और चीज़ भी है, याद रखें जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते। क्यों कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और हमने कहा था कि बेंजीन वीक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट नहीं करती। हाँ, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो तो वो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इटसेल्फ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफाइल है तो इससे किसी पेश नहीं आती। उसके बाद दो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो रिएक्शन है जी, एक रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं और दूसरे को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कि अगर बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और अगर आपके पास बेंजीन रिंग के साथ एसाइल ग्रुप अटैच होता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इन दोनों रिएक्शंस को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को, कि बेंजीन को जब रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह, तो दैट गिव्स यू अल्काइल बेंजीन। असल में होता क्या है कि ये अल्काइल हैलाइड कैटलिस्ट से रिएक्ट करके कार्बोनियम आइन आर पॉजिटिव बनाता है। ये आर पॉजिटिव इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जस्ट लाइक NO2 पॉजिटिव। ये फिर रिएक्ट करता है बेंजीन से और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करता है, जैसा कि हम इसके जनरल पैटर्न में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले स्टेप में आर पॉजिटिव उस पर ऐड होगा, तो अगले स्टेप में वो जो AlCl4 बनता है वो AlCl4 उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल बेंजीन बना देता है। जस्ट लाइक मिथाइल क्लोराइड को जब आप रिएक्ट करवाते हैं बेंजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड तो मिथाइल बेंजीन दैट इज आल्सो नोन एज टॉलोइन ये प्रोडक्ट बनता है। तो दूसरा हमारा जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल ग्रुप। ये ग्रुप बेंजीन रिंग में अटैच होता है। होता कैसे है कि जब आप बेंजीन रिंग को रिएक्ट करवाते हैं एसाइल क्लोराइड से एसाइल हैलाइड से, तो आपके पास वो एसाइल ग्रुप बेंजीन पे जिसके नतीजे में कीटोन्स बनते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म ये है कि पहले एसाइल हैलाइड ये एसाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, एसाइलिनियम आयन बनाता है। दिस एसाइलिनियम आयन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। दिस नाउ रिएक्ट विद द बेंजीन। फर्स्ट स्टेप में ये एडिशन होगी, अगले स्टेप में ये AlCl4 ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये जो है आपके पास एसाइल बेंजीन। यहाँ मिसाल दी गई है एसिटाइल क्लोराइड की, कि एसिटाइल क्लोराइड बेंजीन से रिएक्ट करता है एसीटोफेनोन दैट इज अ कीटोन, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन।